जय माता दी दोस्तों, यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप, ये बताने के लिए कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। देखिए आज की जो वीडियो वो है भादो मास में जब शतभिषा नक्षत्र पड़ता है तो कुछ परहेज किया जाता है। अगर आपके घर में इस चीज़ को माना जाता है क्योंकि अधिकतर ये यूपी और बिहार के साइड में किया जाता है। इसके जो मान्यता है, जो इस चीज़ का परहेज किया जाता है, शतभिषा नक्षत्र जब भादो मास में पड़ता है तो कुछ परहेज बताया गया है, वो आगे वीडियो में जानेंगे। और साथ में ये भी जानेंगे कि शतभिषा नक्षत्र का जो परहेज करना है, क्योंकि शतभिषा नक्षत्र जब भादो मास में पड़ता है, ये देखिए 27 नक्षत्र होते हैं जिसमें कि 24वें नंबर का नक्षत्र होता है शतभिषा नक्षत्र। ये कोई बुरा नक्षत्र नहीं है, लेकिन जब ये भाद्रपद मास में पड़ता है तब इस दिन कुछ परहेज किए जाते हैं। तो क्या परहेज किए जाते हैं, चलिए वीडियो में जानते हैं। और ये भी जानेंगे कि कब ये आपको कार्य करना है। अगर आपके घर में इस चीज़ को माना जाता है, क्यों यूपी बिहार के कुछ राज्यों में, कुछ घरों में इस चीज़ की मान्यता है और इस चीज़ का परहेज किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि कब शतभिषा नक्षत्र कब पड़ रहा है 2024 में। सबसे पहले ये बताती हूँ कि क्या किया जाता है। देखिए शतभिषा नक्षत्र जब भादो मास में पड़ता है तो उस दिन जो महिलाएं होती हैं और जो अनविवाहित यानी अविवाहित जो लड़कियां होती हैं, उनके लिए भी स्नान वर्जित बताया गया है, नहीं किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर कंधे से जल टपकता है तो वो शुभ नहीं माना जाता है। ऐसा यहाँ तक भी बताया गया है कि 7 जन्मों तक वैधव्यता आती है अगर शतभिषा नक्षत्र में महिलाएं, सुहागिन महिलाएं और जो अविवाहित लड़कियां हैं अगर स्नान करती हैं। तो अगर आपके घर में आपके इस नियम का पालन किया जाता है, इस चीज़ को माना जाता है, तो आपको ये कार्य शतभिषा नक्षत्र कब पड़ रहा है तो चलिए जानते हैं। ये शतभिषा नक्षत्र भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में पड़ता है। तो ये पड़ रहा है, इसकी शुरुआत हो जा रही है 16 सितंबर दिन सोमवार से शाम को 4:33 पर शुरुआत हो जा रही है शतभिषा नक्षत्र की। यानी उस दिन तो आप स्नान कर सकते हैं, सोमवार के दिन कर सकते हैं। स्नान जो आपको नहीं करना है वो करना है 17 सितंबर दिन मंगलवार को। इसका समापन हो रहा है शतभिषा नक्षत्र का, वो हो रहा है 17 सितंबर दिन मंगलवार को दोपहर को 1:53। यानी जो आपको स्नान नहीं करना है वो करना है आपको 17 सितंबर को, आपको सुबह में स्नान नहीं करना है। अब बात आती है कि महिलाएं स्नान नहीं करेंगी तो पूजा पाठ कैसे करेंगी। तो इस शास्त्रों में यहाँ जो अर्ध स्नान बताया गया है वो बताया गया है कि कमर से नीचे आप जल डालकर स्नान कर सकती हैं। अगर आपको इसमें भी संतुष्टि नहीं मिलती है तो आप एक गीला कपड़ा लेकर आप अपने पूरे शरीर को पोंछ सकती हैं, वस्त्र अपने कपड़े बदल सकती हैं और ऊपर से गंगा जल का छिड़काव कर सकती हैं। उसके बाद आप पूजा कर सकती हैं, आपको कोई दोष नहीं लगेगा। तो आपको उस दिन स्नान नहीं करना है, कमर से नीचे नीचे आप स्नान कर सकते हैं, इसको अर्ध स्नान बोला जाता है। उसके बाद आप पूजा पाठ कीजिए, कोई दोष नहीं लगता है। तो उस दिन आपको उसके बाद जो 16 तारीख को आप स्नान कर सकते हैं, 17 तारीख को आपको ये परहेज करना है, इस बात आपको ध्यान रखना है। ऐसा कहा जाता है कि 7 जन्मों तक वैधव्यता आती है अगर शतभिषा नक्षत्र भाद्रपद मास में शतभिषा नक्षत्र में अगर महिलाएं और कन्याएं स्नान करती हैं तो 7 जन्मों, और जो सुहाग के लिए भी ये शुभ नहीं होता है। तो ऐसा कहा जाता है कि जैसे जैसे कंधे से पानी टपकता है ऐसे ऐसे सुहाग जो होता है वो क्षीण होता है, कम होता है। तो इस चीज़ का अगर आपके घर में आपके यहाँ पर किया जाता है तो ये, अगर आपके यहाँ नहीं किया जाता है तो आपकी कोई दिक्कत नहीं है, आप मत परहेज कीजिए। लेकिन अगर एक दिन अगर मैं कहूँ तो एक दिन आपको परहेज करने से कुछ नहीं जाता है। अगर आप तक ये वीडियो पहुँची है तो आप एक दिन स्नान नहीं करेंगे तो कुछ नहीं करेंगी तो कुछ नहीं हो जाएगा। इस चीज़ का परहेज पालन कीजिएगा। तो चलिए, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, हेल्पफुल रही होगी। तो मिलती हूँ अगली हेल्पफुल वीडियो के साथ। एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। जय माता दी।